जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे का दौर जारी है। विधानसभा में कार्यवाही के शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। इसी को लेकर कल से ही सदन में हंगामा जारी है। गुरुवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों पक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। इस दौरान सदन में जमकर धक्का मुक्की हुई। स्थिति को बिगड़ता देख सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कह रहे थे कि हमें हमारा हक दीजिए, 370 को दोबारा बहाल किया जाए। वहीं बीजेपी के विधायक अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करते रहे। उनकी मांग थी कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव वापस लिया जाए। इसी हंगामे के बीच सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया, लेकिन जब शुरू हुआ तो फिर हंगामा होने लगा, जिसके बाद मार्शल विधायकों को बाहर करते नजर आए। दरअसल इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया, जिसके बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। जिसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन को इसके बाद कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। अनुच्छेद 370 पर तीखी बहस की शुरुआत सोमवार को विधानसभा के उद्घाटन सत्र से ही हो गई थी। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी नेता वहीद पारा ने शुरुआत में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया। यह कदम 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ उनकी पार्टी के रुख के अनुरूप था। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को प्रतीकात्मक बताते हुए खारिज कर दिया। यह सुझाव देते हुए कि इसे वास्तविक इरादे से नहीं बल्कि जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस मुद्दे को लेकर गंभीरता थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। अब्दुल्ला की टिप्पणी ने आंतरिक कलह को उजागर किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के लिए अभियान चलाया था। 2019 के निरस्तीकरण के बाद विधानसभा के पहले सत्र के दौरान अनुच्छेद 370 को लेकर बहस तेज हो गई है। विधानसभा की कार्यवाही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक दशक के लंबे अंतराल के बाद निर्वाचित सरकार की वापसी का प्रतीक है। हाल के चुनावों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 49 सीटें जीती, जबकि भाजपा को 29 सीटें मिली, जिससे विभाजित जनादेश सामने आया। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।